शरीर के तापमान को कौन नियंत्रण करता है? आंसर में देखो हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि। दूसरा का देखो नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? नर मतलब जानते हो, नर मतलब पुरुष ना, जिसमें पुरुष हो ना। नर लैंगिक हार्मोन कौन सा है? तो देखो टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। अब देखो मादा लैंगिक यानी कि महिला वाला ना, मादा लैंगिक हार्मोन्स क्या है? तो देखो एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। चौथा देखो कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देता है? आंसर में देता है क्लोरीन गैस। पांचवा देखो लेड पेंसिल बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? आंसर में देखो ग्रेफाइट। आयुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? आयुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? हाँ रेडान। कांसा जानते हो ना, कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा का है? मिश्र धातु है। तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? देखो तांबा और टीना के, तांबा और टीना के मिलेबा तो एगो कौन सा पदार्थ प्राप्त होई? कांसा। अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम पूछने वाला हमेशा। हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? हरी मेहंदी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है? जिसके कारण वह लाल हो जाती है। महिलाओं के देखे हो ना, हाथ में मेहंदी छापती है, वो हरा रहता है ना, हटाने के बाद लाल हो जाता है। तो कौन से पदार्थ के कारण वो लाल हो जाती है? लाशोन नाम। देखो मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी ना, एंथ्रोपोलॉजी। चाहे मानव शास्त्र, दोनों में से कोई कर सकता है। ठीक। अब देखो छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है? सैरोलॉजी, सैरोलॉजी। महिलाओं के आवाज पतला क्यों होता है? तो देखो महिलाओं के आवाज पतला होता है और पुरुष की आवाज क्या होता है? मोटा होता है। तो पतला क्यों होता है? तो तरत्व के कारण। जिसमें तरत्व अधिक रहेगा उसका आवाज क्या होगा? पतला होता है। तो महिलाओं में तरत्व का होता है? ज्यादा होता है। यही कारण के उसका आवाज पतला होता है। देखो आलू काटते हैं तो उसमें से एक सफेद पदार्थ निकलता है। आलू जब काटते हैं हंसुआ से, चाहे पसू से, चाहे छुरी से, तो उसमें से क्या होता है? एक सफेद पदार्थ निकलता है ना। तो उस पदार्थ को क्या नाम है? स्टार्च कहते हैं ना। उसका क्या नाम है? स्टार्च। अब देखो मानव नेत्र होता है, जो मानव नेत्र मतलब आँख ना, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर। जब रेटिना पर फोटो बनेगा, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है? फोटो, तभी तुमको दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। अगला देखो परमाणु में उदासीन कण कौन सा होता है? न्यूट्रॉन। हाँ। शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है कहाँ? धमनी में। अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है कहाँ? सीरा में, है ना। देखो रक्त लाल दिखाई देता है क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण। हाँ, रक्त लाल दिखाई देता है क्यों? तो हीमोग्लोबिन के कारण। अगला देखो पेड़ के पत्ते हरा दिखाई देता है क्यों? हाँ, क्लोरोफिल के कारण। अब देखो मनुष्य में छूट गया ना, मनुष्य में क्रोमोसोम मिलने पर बालक का जन्म होता है। कैसे जन्म होता है? जब पुरुष में Y और महिला में X मिलता है तो क्या होता है? बालक का जन्म होता है। और पुरुष में X और महिला में X मिलेगा तो क्या होगा? बालिका का जन्म होता है ना। अगला देखो किस विटामिन के कारण घाव भर जाता है? किस विटामिन के कारण घाव भर जाता है? तो विटामिन सी के कारण।